Hi learners, welcome back to the channel Economics Series. I am Nida, your educator. और previous class में मैंने करे थे क्वेश्चन नंबर 6 and 7 संदीप कर अनसॉल्व प्रैक्टिकल्स है उसके सोल्यूशन दिए थे। आई होप वो आपको समझ में आ गए होंगे और इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हो उसे प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग। हाँ, आज हम करते हैं ये वाले क्वेश्चंस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। टोटल आपको अनसॉल्व जो प्रैक्टिकल्स दिए गए संदीप गर्ग नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स दैट इज़ 13। ओके, तो आप इसका एक साथ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आप दिल चाहे आप बाद में भी अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो फॉर प्रैक्टिस। ओके, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कैलकुलेट करना है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये किस में कैलकुलेट किया जाता है? NFIA इक्वल्स टू FITA माइनस फीफा माइनस फीटा। ये ज़्यादा याद रहता है ना, ये फॉर्मूला है। लेकिन लेट्स सी अभी इसमें क्या और चीज़ें गिवन है मुझे। तो मुझे गिवन है 2 एग्रीगेट्स GNP एट FC और NDP एट MP। ठीक है, तो NDP एट MP इज इक्वल टू GNP एट FC। इसको एरोज के थ्रू करिए इक्वेशन को, वीडियो पॉज करिए और अब इसको पहले इक्वेशन को बनाइए। ग्रॉस से नेट पे गए, माइनस करा डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पे गए, माइनस करा NFIA, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे गए। आई होप आपको ये सब याद होगा कि P हमेशा सेम रहेगा, राइट। ये प्रोडक्ट हमेशा सेम रहेगा, इससे कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये फाइनल कंजम्पशन आपका फाइनल जो भी प्रोडक्शन होता है विद इन अ ईयर उसको रखते हैं, तो उसमें कोई चेंज नहीं आता है। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाएंगे तो प्लस करेंगे हम NIT। वैल्यूज़ ऑफ क्वेश्चन से देख के इसको आप प्लीज़ फिल करें। 3700 इज़ NDP एट MP, GNP एट FC है आपका 4280, माइनस डेप्रिसिएशन है आपका 480। NFIA मुझे कैलकुलेट करना है, मतलब NFIA का एक चीज़ दी है, एक चीज़ नहीं दी है, और प्लस आपका NIT कितना है। NIT को देख लेते हैं, मैं सब शॉर्ट में लिख रही हूँ, इसको पूरे में लिखोगे आप। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़, इनडायरेक्ट टैक्सेस इज 100 माइनस सब्सिडीज़ इज 80, 20। नंबर्स को एक तरफ कर लो और जो एग्रीगेट हमें निकालना है या कॉम्पोनेंट निकालना है उसको एक अलग कर लेते हैं। तो NFIA इज़ इक्वल्स टू 4280, ये प्लस का होता है, इसको जब हम इधर करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। बाकी सब यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं इसमें कोई साइन चेंज नहीं होगा। NFI तो ऑलरेडी हम इधर ले चुके हैं, ये आपको समझाने के लिए था, राइट। तो इन सबको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। 4280 माइनस 3700 माइनस 480 प्लस 20, ये आ गया आपका 120। ठीक है, अब देखो मुझे कैलकुलेट करना है NFIA में भी गिवन है आपका क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है मुझे 400, राइट। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे कर लूँ 400 ठीक है, 400 NFIA का मतलब फॉर्मूला क्या होता है पहले आप ये कर लो, फीफा माइनस फीटा, ये मुझे पता है। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया ना आपको। अब मैं इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे ना कि फ़ीटा कितना आएगा। तो हमें पता है NFIA का क्या फॉर्मूला होता है, फीफा माइनस फीटा, और फीफा आपको गिवन है 400 माइनस फीटा इक्वल्स टू 120। ठीक है ना, तो अब हम क्या करते हैं, 400 फीटा को इधर कर लेते, फीटा मुझे फाइंड आउट करना है, ये प्लस का था इसको इधर ले लेंगे तो ये माइनस आ गया 120। ठीक है, नेगेटिव का, तो 400 में से अगर हम माइनस कर देते हैं 120 तो मेरा आ जाएगा फीटा इज़ 280। रिमेंबर रुपीज़ इन करोर्स। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी।
इसको फिर से प्रैक्टिस करना, थोड़े से ट्विस्ट वाले ये सम्स हैं, ओके, जो मैंने अब क्वेश्चंस करा रहे हैं 6 ऑनवर्ड्स, तो थोड़े से ट्विस्ट है उसमें, ठीक है। तो प्रैक्टिस करोगे अपने आराम से समझ लोगे, नॉट अ बिग इशू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लेट्स डू द अदर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 अनसॉल्व, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या करना है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो उसमें से क्वेश्चन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें कैलकुलेट करना है डेप्रीसिएशन। मैं शुरू में ये इसलिए लिखी थी मुझे याद रहे कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, डेप्रीसिएशन। और देखो 2 एग्रीगेट्स हमेशा गिवन होते हैं, NDP एट MP यहाँ पे दिया है और GNP एट FC दिया हुआ है, तो मैंने बोल दिया GNP एट FC इक्वल्स टू NDP एट MP, ठीक है। अब इनको पहले हम एरोस को थ्रू करते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो नेट से क्रॉस पे गए, प्लस किया डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पे गए तो मैंने प्लस करा NFIU, मार्केट प्राइस से फैक्टर क्रॉस पे गए तो माइनस करा MIT। आई होप आपने यही इक्वेशन बनाई होगी। प्लीज़ अब जितने भी क्वेश्चंस कराऊँ बगैर कहे आप इसको पहले पॉज करो वीडियो को और फिर उसमें इक्वेशन बना के देखो कि आप कितना कर पा रहे हो। ना पुट द वैल्यूज़ ऑफ बोथ द एग्रीगेट्स। GNP एट FC इज़ गिवन 75920, okay, and NDP at MP is 80,000 प्लस डेप्रीसिएशन हमें कैलकुलेट करना ही है, हम उनको एज इट इज़ लिख देंगे। NFIE में देखो NFIE गिवन है नहीं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, ठीक है। तो हमें पता है शॉर्ट में NFIE इक्वल्स टू फीफा माइनस फीटा। फीफा कितना है आपका, FIFA इज़ 500 माइनस फीटा इज़ 700। देखो माइनस में ये आया 200, उसको हम ब्रैकेट में करके कर देंगे माइनस 200 माइनस NIT। देखो अभी गिवन है NIT में इनडायरेक्ट टैक्सेस भी हैं एंड सब्सिडीज़ भी है, ये सब वर्किंग का है पार्ट। वर्किंग ज़रूर शो करना। NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी। IT कितना है आपका 10,600 माइनस आपकी सब्सिडीज़ कितनी गिवन है 1770, तो 10,600 माइनस 1770 8830। जो मुझे कैलकुलेट करना है नंबर मैं वो इधर कर दूँगी, बाकी सब नंबर्स को एक तरफ साइड पर कर दूँगी, राइट। तो ये प्लस में था तो ये माइनस में आ जाएगा, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। माइनस 75920। अब इसके बाद का जो भी आपकी साइन है विद नंबर्स हैं वो सब आपके एज इट इज़ रहेंगे, तो प्लस माइनस माइनस 200 माइनस 8830। अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करो, 80,000 माइनस 75920 माइनस 200 माइनस 8830, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4950 रुपीज़ करोड़। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया वो क्वेश्चन कैसे किया है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज़। और नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहना, उसी से ही थोड़ा आपको जो है फॉर्मूलाज जो हैं सब आपको याद होते चले जाएंगे। अदरवाइज़ एक दिन लगाया, 4 दिन छोड़ दिया, फिर महीना भर छोड़ दिया, बिल्कुल दिमाग से सब वापस चला जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में हमें कैलकुलेट करना है सब्सिडीज़, राइट। अब देखते हैं कौन से में 2 एग्रीगेट्स हैं, GDP एट FC एंड NNP एट MP। ओके, तो मैंने लिखा यहाँ पे GDP एट FC इक्वल्स टू NNP एट MP। वीडियो को पॉज करो, अगेन पूरा एरोज़ के थ्रू इक्वेशन बनाओ। ओके,
इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है ना, आपको पता चलेगा आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं अगर कर रहे हैं तो। लेट्स डू दिस। नेट से ग्रॉस पे जाएंगे, प्लस करेंगे डेप्रिसिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक पे गए हम, ओके, माइनस करेंगे NFIA, MP से FC पे गए, माइनस करेंगे इंटरनेट टैक्सेस, पुट द वैल्यूज़, GDP एट FC is 55,000, then NNP at MP is 55,500 plus depreciation is 2,500 माइनस आपका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है ऑलरेडी, तो हमें कुछ उसमें करना नहीं है। माइनस अब देखो सब्सिडीज़ कैलकुलेट करना है तो NIT ऐसे ही लिखते हुए, ठीक है। फिर से वही चीज़ जो कैलकुलेट करना है वो हमने नंबर एक तरफ एग्रीगेट उसका कॉम्पोनेंट कर लिया, एग्रीगेट कर लिया कॉम्पोनेंट NIT, और बाकी चीज़ों को हम सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस आई थिंक अब आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई चेंज मुझे करने की ज़रूरत नहीं है शो करने की, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 55,500 माइनस 55,000 प्लस 2,500 माइनस 2,300 आपका क्या है NIT, ओके। और NIT में भी क्या है IT गिवन है, तो वैसे ही समझ हमने प्रीवियसली भी किया था प्रीवियस क्लासेस में, IT माइनस सब्सिडीज़ इक्वल्स टू 2,300, राइट। और इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको गिवन है 4,400 माइनस सब्सिडी इक्वल्स टू 2,300, ओके। तो अगर हम वही करते हैं, नंबर्स को एक तरफ ले लेते हैं और आपका जो निकालना है हमें कॉम्पोनेंट वो हम एक तरफ कर लेते हैं। तो ये 4,400 आपका बिग नंबर है, तो हम बिगर नंबर की तरफ स्मॉल नंबर से माइनस कर देते हैं 2,300, ये आपका सब्सिडीज़ हो जाएगा। तो रुपीज़ कितना है 2,100, क्या है ये करोड़ में, करोड़ सब्सिडीज़, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हमारे खाली 11, 12 और 13 बचे हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगी कवर कर लूँ एक ही वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, जो पढ़ा रहे हैं फॉर्मा जिस तरह आपको जो है इक्वेशंस फॉलो करवा रहे हैं एरोस के थ्रू, और जो भी आपका एग्रीगेट या कोई कंपोनेंट नहीं दिया गया है वो आपको कैसे फाइंड आउट करना है। सो अगर समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है आपको ये, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, ताकि मैं और वीडियोज़ आगे इस तरह के बना पाऊँ। अभी आगे हम नेक्स्ट इसका स्टार्ट कर देंगे चैप्टर आपका नेशनल इनकम, और जो मेन चैप्टर है मैं इसी तरह सेम आपको ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगी, प्रैक्टिकल्स भी, सॉल्व भी, अनसॉल्व भी, सेम यही पैटर्न रहेगा। तो प्लीज़ ट्राई टू फोकस ऑन दिस, जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ उस पर फोकस करिए, और आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हैं आप उससे भी क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व करिए। ये तो मैं फ़िलहाल अभी संदीप गर्ग से करा रही हूँ अनसॉल्व, ओके। 10 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। जो बच्चे आज से ज्वाइन कर रहे हैं वो प्लीज़ प्रीवियस पहले वीडियोज़ देख लें, ताकि उनको ज़्यादा आसानी से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। थैंक यू सो मच।